हेलो स्टूडेंट्स, 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? या 5:07 हुए हैं, कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? 4:30 बजे है, 5 बजे है, इन सबको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, इसी चीज को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हेलो, आई एम अमित, आई एम बैक टू टीच समथिंग न्यू बिकॉज वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन। जो भी नए व्यूअर्स अब आज ही आए हैं हमारे चैनल पर, वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है और बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम की है। आपसे चलते फिरते लोग पूछते कितने बजे है, आपको पता तो होता है लेकिन आप बता नहीं पाते, आप बोल नहीं पाते हैं कैसे। किसी ने पूछा व्हाट इज द टाइम, तो आपको पता है यार 6 बजे है, लेकिन कैसे बोला जाए, यही चीजें मैं सब आपको बताने आया हूं। कारण सहित बताऊंगा कि टाइम को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे देखा जाता है और कैसे बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप वीडियो को शुरू कर रहे हैं, जिनको टाइम देखना आता है, जो समझते हैं कि यार हमें ये सब चीजें आती हैं, तो आई एम सॉरी टू से ये वीडियो उनके लिए नहीं है, वो आ जा सकते हैं। लेकिन जिनको वास्तव में सीखना है, मेरे साथ बना रहना है, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि 5 या 7 या 10 मिनट का हार्डली जो ये वीडियो है, यदि आपने अच्छी तरीके से देखा तो इट्स माई चैलेंज, ये मेरा दावा है कि इस वीडियो के देखने के बाद में आपको हिंदी में टाइम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी फ्लुएंटली स्पीक। इट्स 6 o'clock, इट्स 2 to 10, इट्स 5 to 10, इट्स 9:30, इट्स 5:30, एवरीथिंग यू विल स्पीक लाइक मी। मेरी तरह आप बोलते नजर आएंगे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है और आपको नहीं है। सीख तो आप जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो कंटिन्यू आप बोलते नजर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटी मोटी चीजें देखिए, इस बोर्ड में सारा भरा हुआ है, इसको थोड़ा सा बारीकी से हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। टाइम मीन्स समय। समय हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। 12 घंटे होते हैं AM के और 12 घंटे होते हैं PM के। ठीक है, मॉर्निंग के 12 आवर्स AM कहलाते हैं और इवनिंग से लेकर रात के 12 बजे तक PM कहलाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जस्ट जनरल की। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर? दैट इज 60 मिनट्स। करीब करीब सभी को पता है। और 1 मिनट में सेकंड की कितने होते हैं? 60 सेकंड्स इन 1 मिनट। दैट ऑल्सो ऑल नो। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए 3-4 घड़ियां बनी हुई हैं। सबसे पहले इस घड़ी को देखते हैं, इस वॉच को देखते हैं। इसमें देखिए मैंने टाइम बताया है, टाइम कैसे देखा जाता है और कैसे बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे घड़ी में 12 हैंड्स हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 2 हैंड्स। घड़ी की 2 सुइयां बनी हुई, छोटी सुई शॉर्ट हैंड कहलाती है और बड़ी सुई लॉन्ग हैंड कहलाती है। तो यदि लॉन्ग हैंड सुई, बड़ी लॉन्ग हैंड 1 पर है, तो हम 5 की टेबल हमें आनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो 5, 10 बज के 5 मिनट्स हुए हैं। यदि 2 पे है तो 10 पे, 3 पे है तो 15, 4, 20, 5, 25, 6, 30, 7, 35, 8, 40, 9, 45, 11, 55 और 60 हम नहीं बोलते हैं। फिर ओ क्लॉक आ जाता है। ओ क्लॉक का मतलब होता है, ओ क्लॉक हम कब बोलते हैं? जब टाइम पूरा हुआ होता है। जैसे 12 o'clock, 12 बजे हैं, 12 o'clock। ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। 2 बजे हैं 2 o'clock, 3 बजे हैं 3 o'clock। लेकिन यदि आप कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, सामने वाला नहीं समझ पा रहा है कि सुबह के 10 बजे बुला रहे हैं कि रात के 10 बजे बुला रहे हैं, तो आप कह सकते हैं 10 AM और 10 PM। इसको ऐसे ब्रीफ भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये होता है 12 से 3 के बीच में ये बना है क्वार्टर। इसको बोलते हैं हम एक क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स 1/4, 25% यानी 1/4। यदि हमें बोलना है कि 12:15 हुए, 12:15 हुए हैं, तो 15 मिनट को, 15 मिनट्स को हम बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं? आप रिवाइज करिए मेरे साथ में। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। क्या बोलते हैं? तो हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 12। क्या बोलेंगे? क्वार्टर पास्ट 12। पास्ट वर्ड हम यूज करते हैं बाद के टाइम के लिए। मीन्स जैसे 12:10, 12:20, 2:25 मिनट। ठीक है ना? तो इसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे? पास्ट। देखिए यदि हमें बोलना है 1:10 हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? 10 minutes past 1 o'clock, 10 minutes past 1। यदि 2:20 हुए, हम बोलेंगे 20 minutes past 2।
हम शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं 20 past 2, 22 ये भी बोल सकते हैं। इस तरह की चीजें बोली जाती हैं। ये कहां तक बोलेंगे हम? वैसे तो पूरा बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको 30 को अवॉइड करके, सिर्फ 6 पर है उसको अवॉइड करके बाकी सब जगह हम ये बोल सकते हैं। लेकिन यदि 30 से ऊपर चला जाता है तो हम 2 वर्ड का यूज करते हैं। जैसे इसी को आगे चलते हैं, चलिए पहले 15 हमने किया। यदि दो क्वार्टर मिल गए 1 and 2, यहां पर क्या हुआ है? 2 क्वार्टर मिल गए। 2 क्वार्टर मिलके क्या बनता है? 1 हाफ। 2 क्वार्टर मिलके क्या बनता है? 1 हाफ। यानी यदि आप बोलना चाहते हैं कि 12:30 हुए हैं तो आप क्या बोलेंगे? 12:30। यदि आप बोलना चाहते हैं 2:30 हुए, ये 2:30 बजे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 2:30। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है बोलने का, हम 2 वर्ड यूज करते हैं। जैसे हम उस पर आ जाते हैं कि 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो हम क्या बोलेंगे? 10 minutes to 2, 10 minutes to 2। टी और 2 वर्ड यूज करेंगे। देखो हम 2 वर्ड यूज कर रहे हैं, एक तो वर्ड है हमारा पास्ट, इसमें बाद में, और एक वर्ड है दूसरा है टू, इसका मतलब होने में है, बजने वाली। तो हम दोनों उदाहरण दोबारा देखते हैं, दोबारा एग्जांपल्स। एक तो होता है 10:10 हुए हैं, यानी 10 minutes past 10, और एक है 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, 10 minutes to 10। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी नहीं समझ में आया, अब फिर बताऊंगा मैं आपको, बीच में और बताऊंगा। एक बार एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे 10:20 हुए हैं, तो 20 minutes past 10, और दूसरा हम कह रहे हैं कि 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो 15 को तो हम क्वार्टर बोलते हैं। यदि 10 बजने में 10 मिनट बाकी है तो 10 minutes to 10। तो आप समझ में होंगे, जब टाइम पूरा हो रहा हो यानी कंप्लीट हो रहा हो आवर, तो उसमें हम 2 वर्ड यूज करते हैं, और टाइम ऊपर जा रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, तो हम वहां पर पास्ट वर्ड यूज करते हैं। क्वार्टर के 15 मिनट्स के लिए क्वार्टर यूज करते हैं, 30 मिनट्स के लिए हाफ यूज करते हैं। इसी तरीके से जैसे 12:45 बजा है, क्वार्टर टू 1, इस तरह की बहुत सी चीजें हम यूज करते हैं। इस तरीके से मैंने बता दिया आपको, दिस इज क्वार्टर, दिस इज हाफ, दिस इज लॉन्ग हैंड, इट इज शॉर्ट हैंड। घड़ी में 2 सुइयां होती है मोस्टली, ये शॉर्ट हैंड कहलाती है, लॉन्ग हैंड कहलाती है। कई 1 सेकंड की सुई और भी होती है जो कि चलती रहती है। डिजिटल क्लॉक इस तरह की होती है जैसी यहाँ लिखी हुई है, और ये वाली जो सब क्लॉक्स हैं ये एनालॉग क्लॉक्स कहलाती है। इन क्लॉक को क्या बोलते हैं? एनालॉग क्लॉक कहलाती है। AM बता दिया, PM बता दिया, पास्ट 2 बता दिया। अब कई सेंटेंसेस, जनरल सेंटेंसेस हम देख लेते हैं, जो हम टाइम से संबंधित सेंटेंसेस होते हैं, जो हम यूज लेते हैं। तो जैसे आपको 4 बजे आना है, कोई कहता है कि कितने बजे आना है? एट व्हाट टाइम आई हैव टू कम। तो आप कहना चाहते हैं फिक्स 4 बजे, तो इसके लिए हम बोलेंगे यू हैव टू कम एट शार्प 4 PM। शाम के 4 बजे आना है, एट शार्प 4 PM। यदि जिम में बुला रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग में, तो यू हैव टू कम एट शार्प 4 AM। दूसरा, अराउंड, करीब 4 बजे आ जाओ, यू हैव टू कम अराउंड 4 o'clock। करीब मतलब आसे पासे, उसके आसपास, 2 मिनट 4 मिनट ऊपर भी चलेंगे, नीचे भी चलेंगे, तो दैट इज अराउंड। अब कोई आपसे पूछता है कितने बजे हैं, आप कहते हैं यार 6 बजने वाले हैं, 6 बजने वाले, इट इज ऑलमोस्ट 6, मतलब 6 बजने वाले हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑलमोस्ट। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऑलमोस्ट। तो स्टूडेंट्स कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं टाइम से संबंधित सेंटेंसेस की, कि टाइम से संबंधित जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके से बोला जाता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, एक बार इंग्लिश में बोलूंगा, फिर थोड़ा उसका हिंदी में बताऊंगा। आप अच्छी तरह से अलर्ट रहिएगा कि कहाँ कैसे बोला जा रहा है। मीटिंग कितने बजे है? व्हाट इज द टाइम ऑफ मीटिंग? व्हाट इज द टाइम ऑफ मीटिंग? वो मीटिंग 4 बजे है, द मीटिंग इज एट 4 o'clock, द मीटिंग इज एट 4 o'clock। कितने बजे तक चलेगी? फ्रॉम 4 o'clock टिल व्हाट टाइम? फ्रॉम 4 o'clock व्हाट टिल टाइम? 4:30 बजे तक, टिल 4:30। आप कितने बजे सोते हैं? व्हाट टाइम डिड यू स्लीप? मैं 9:45 बजे सोता हूं, आई स्लीप 9:45। When did you have lunch? आपने लंच कितने बजे लिया? When did you have lunch? करीब 1 बजे, around 1 PM। It is almost 6 PM. Aren't you hungry? Aren't you वर्ड यूज करते हैं are you not का शॉर्ट फॉर्म के लिए, दोपहर के 12 बजे से रात को 12 बजे तक, फ्रॉम 12 noon to 12 night, फ्रॉम 12 noon to 12 midnight। आज आपका क्या प्लान है? What is your plan for today? I am going to watch अमित सर वीडियो। मैं आज अमित सर का वीडियो देखने जा रहा हूं।
तो स्टूडेंट्स ये थे टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस जो आपने देखे होंगे। आप अपने हिसाब से इसको और यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने शुरू से लेकर एंड तक, 0 से लेकर 100 तक सब कुछ आपको बता दिया है। आपको जरूर समझ में आएगा। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा ऐसी आशा करता हूं। यदि नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा दीजिए। इसका कई बार ऐसा लगता है, लोग सोचते हैं कि सब्सक्राइब क्यों दबा रही है। तो इसका कुछ भी, आपका कुछ भी कॉस्ट नहीं आती है। बस सिर्फ क्या होता है, हमें इंकरेजमेंट मिलता है, उत्साह आता है हमें देख करके, हाँ इतने लोग हमें देख रहे हैं, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। और बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको तुरंत इसकी सूचना मिल जाए। ओके, नमस्कार।